Hello students, how are you? This is Prerna Misra from Vats Institute of Science and English. You all are welcome. Today I am going to teach you CBSE 10th class second chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. इस चैप्टर को नेल्सन मंडेला ने लिखा है और उन्हें हम जानेंगे नेल्सन रॉलिला मंडेला के नाम से। इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है। एज इन दिस बुक बिफोर यू रेड, अपार्थीड इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थीड जो था वो एक पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक प्रणाली थी दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो लोगों को एक दूसरे से अलग अलग उसके जो सिस्टम था, ये अपार्थीड का जो सिस्टम था वो लोगों को जाति, संप्रदाय और कलर जो होता है रंग भेद की नीति में ये एक दूसरे को अलग करता था। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बतला सकते हैं कि ये जो यहाँ नीचे ये 3 नेशन है, राष्ट्र है, किसमें इस टाइप का सिस्टम जो था वो लागू था? तो यस, इट इज़ साउथ अफ्रीका। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। ये मंडेला और इनका जो पार्टी था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये बहुत लंबी लड़ाई लड़े हैं अपार्थीड के अगेंस्ट में। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम था अपार्थीड, इसके अगेंस्ट में इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला ने 30 वर्ष तक जेल में बिताया। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और अंत में क्या होता है, तो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, हेल्ड किया जाता है अफ्रीका में। कब? तो 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और मंडेला क्या बनते हैं, तो पहले काले प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनते हैं, नए राष्ट्र के पहले काले राष्ट्रपति बनते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, यह जो एक्सट्रैक्ट है ये उनके ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। ये क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी के लिए लंबी लड़ाई, लंबा इनको संघर्ष करना पड़ा इसके लिए। और यही इनका ऑटोबायोग्राफी था जिनसे ये छोटा सा ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। इस हिस्टोरिकल एक्सट्रैक्ट में मंडेला ने बतलाया है किस चीज़ के विषय में, तो द इनॉग्रेशन, जिसमें उन्होंने इनका जो प्रेसिडेंट होने के बाद जो इनका इनॉग्रेशन था पहला, उसमें इन्होंने जो बतलाया है उस पर ये बोले हैं। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सा ओकेजन हो सकता है? चेक योर गेस विथ दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। अब हम लोगों को चेक करना है, गेस करना है कि ये BBC में दिया गया था और 10 मई 1994 में। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला जो है वो क्या बनते हैं, तो पहले
अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, काले प्रेसिडेंट बनते हैं। मेनली इस तरह से है कि जैसे हमारे इंडिया में हम लोग अपने राष्ट्रपिता जो है हमारे बापू महात्मा गांधी, उनको हम लोग एज ए फादर ऑफ नेशन रिगार्ड करते हैं, उसी तरह से अफ्रीका में मंडेला का भी एज ए फादर ऑफ नेशन रिगार्ड होता है। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। गोरों के 3 शताब्दी के शासन के बाद नेल्सन मंडेला जो हैं वो अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। चूँकि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में क्या हुआ, पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और उसमें इन्होंने 400 में 252 सीट इन्होंने जीता। ये इनकी एक बहुत बड़ी लड़ाई थी और इसमें इन्होंने बहुत शानदार जीत हासिल की। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। ये जो इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन मीन्स क्या होता है बच्चों, उद्घाटन होता है। तो द इनॉग्रेशन सेरेमनी जो था ये टुक प्लेस कहाँ हुआ था, तो यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर, प्रिटोरिया के। एम्फीथिएटर मीन्स होता है बिना रूफ का जो बिल्डिंग होता है उसे बोलते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों के बैठने के लिए प्लेस फ्री होता है। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व के लगभग 140 देशों के राजनीतिज्ञ और बहुत बड़े महानुभाव भी बोल सकते हैं, वो सभी इनके इनॉग्रेशन पार्टी में, सेरेमनी में अटेंड किए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कि कभी कभी ऐसा नहीं था, यह सुंदर, ऐसा सुंदर धरती नहीं था जो कि क्या होता था, तो एक दूसरे को जिसमें ऑप्रेस किया जाता था, परेशान किया जाता था, तंग किया जाता था, कोई किसी तरह की आज़ादी नहीं थी। जिस तरह से हमने ब्रिटिश रूल में 200 वर्षों का जो अंग्रेज़ों का शासन था उसमें हमें हम देशवासियों को परेशानी हुई, वही हाल इन लोगों का भी था। और ये तो 300 वर्षों की वाइट के रूल के बाद, सुप्रीमेसी के बाद इनका इनॉग्रेशन हो रहा था। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। सुंदर सुंदर सिन दृश्य था ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया की गलियों की में सुंदर दृश्य था, जहाँ की ये सेरेमनी जो है क्या हो रहा था, सेलिब्रेट किया जा रहा था। और कौन कर रहे थे, किसके साथ हो रहा था, तो विथ ब्लैक्स, कालों के साथ, गोरों के साथ और बहुत सारे रंग के लोगों के साथ मिलकर ये सेलिब्रेशन हो रहा था। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस्ड विद जॉय। 1 लाख से ज़्यादा अफ्रीकन जो मेन वुमेन थे, बच्चे थे, आदमी, स्त्री, पुरुष जो भी थे, वो सारे डांस कर रहे थे और गा रहे थे खुशी से। ओके, इसमें कुछ एक्टिविटी वर्क दिया गया है और यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। क्योंकि चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा है तो इसे मैं 2-3 पार्ट में डिवाइड करूँगी और आज मैं इसका पहला पार्ट आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। आगे कह रहा है 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई जो था वो का सुबह जो था, उषा काल जो था वो पूरा क्लियर था, यानी कि साफ था, सुंदर था और सुनहरा था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, बीते कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वेयर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। कुछ दिनों से मैं घिरा रहता हूँ, बिसीज्ड मीन्स घिरा होना,
आनंदपूर्वक घिरा रहता हूँ बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े नेताओं से। वर्ल्ड क्लास का जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो लीडर था, नेता था, उनसे वो घिरे रहते थे, जो उनके प्रति रिस्पेक्ट देने आते थे, वो पे करते थे रिस्पेक्ट बिफोर द इनाग्रेशन होने से पहले ये सभी आते थे और इनसे मिलके इनको रिस्पेक्ट देते थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग इवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीका की इस पावन धरती पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लीडर थे, यानी कि नेता थे, वो सभी वहाँ इनाग्रेशन के दिन जो है वो सभी आए, कलेक्ट हुए, जमा हुए वहाँ सब लोग। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ये जो सेरेमनी था कहाँ करवाया गया, आयोजन इसका कहाँ हुआ? तो इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। सैंडस्टोन होता है बालू और पत्थर से बना हुआ, और एम्फी थिएटर आप समझ रहे हैं बिना रूफ का जो मकान होता है। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया में, जो कि प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स में ये इसका आयोजन किया गया। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। बहुत काल से, बहुत समय से ये क्या था, ये स्थान किसका था? तो गोरों के शासन का था, उनका सुप्रीमेसी चलता था वहाँ पर। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब क्या है, अब ये एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो। अब ये क्या होने जा रहा है? तो एक सुंदर रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष में जो जितना भी कलर होता है, 7 रंग का जो ये कलर होता है, वो सब यहाँ गैदरिंग हो रहा है बहुत सारे भिन्न भिन्न रंगों में। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। किसको धन्यवाद करने के लिए? तो साउथ अफ्रीका का जो ये डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक और श्वेत गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए, ये उन सब का एक सहयोग था। ओके, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनीड। और इस सुंदर ऑटम डे में मैं किसके साथ था? तो वो अपनी बेटी जेनी के साथ थी। ऑन द पोडियम, पोडियम होता है लकड़ी का बना हुआ एक स्पीच देने के लिए एक कवर किया रहता है, वहाँ वो आते हैं। उसमें पहली बार कौन आते हैं? तो मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। जैसे हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वहीं वहाँ पर डिप्यूटी प्रेसिडेंट होते हैं और वो 2 होते हैं। तो ये पहले सेकंड थे मिस्टर डी क्लार्क, उन्होंने शपथ लिया डिप्यूटी एज ए सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। देन थाबो मेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, और उसके बाद फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में थाबो मेकी जो थे वो उन्होंने शपथ लिया। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू अवे एंड अपहोल्ड द Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people, to the assembled guests and the watching world, I said. और जब इनकी बारी आई तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या प्रार्थना की, इन्होंने क्या आदर किया, सभी से कहा कि मैं आज ये शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश को, मैं अपने संविधान को के प्रति डिवोट रहूँगा, यानी कि समर्पित रहूँगा और इसे ऊंचाइयों की बुलंदी तक ले जाऊँगा। रिपब्लिक और इट्स यहाँ के प्रजातांत्रिक जो ये जो देश है और यहाँ इसके जो लोग हैं, देशवासी हैं, इनके प्रति मेरी निष्ठा रहेगी। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, और यहाँ जो जमा है जितने भी गेस्ट्स हैं हमारे, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, उनको ये संबोधन कर रहे थे। इन्होंने कहा, आई सेड, Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. इस ये जो नया जन्मा हुआ ये जो देश है, वहाँ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके प्रेजेंस में मैं आपको
आशा दिलाता हूँ आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। ये जो ह्यूमन डिजास्टर है, मानव के प्रति जो लोगों का जो ये जो शासन था, जो कि काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था, जो फ्रीडमलेस था, उसके लिए ही यहाँ पर ह्यूमन डिजास्टर का प्रयोग किया गया है। ओके, सो मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। ऐसा सोसाइटी को जन्म देगा जो कि जिस पर कि सारी ह्यूमैनिटी जो है, मानवता जो है, वो गर्व करेगी। ओके बच्चों, आज मैं यहाँ तक ही आपका बनाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए आप, आशा है मुझे आप पसंद करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, और आप इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।